शांति निकेतन एकेडमी कटारी रोड गया में बाल वैज्ञानिकों ने अपने प्रोजेक्ट्स के माध्यम से भारत का भविष्य का दर्शन कराया। साइंस एग्जीबिशन का आयोजन सोमवार को स्कूल के परिसर में किया गया था। एग्जीबिशन में बच्चों की ओर से एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए गए। वर्ग 1 से लेकर 10वीं तक के छात्रों ने विज्ञान एवं अलग अलग विषयों से जुड़े मॉडल तैयार किए। लगभग 200 मॉडल प्रस्तुत किए गए। स्कूल के चेयरमैन हरिप्रपना ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर डॉक्टर ऋषिकेश कुमार ने कहा कि आज इन बच्चों के बीच से ही कोई एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा निकल सकते हैं। आज इनके द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट्स को देखकर लग रहा है कि भारत का भविष्य बहुत ही अच्छा होगा। इस मौके पर डॉक्टर नीरज कुमार, डॉक्टर ऋषिकेश कुमार, मेयर गणेश पासवान, प्रोफेसर धनंजय कुमार धीरज आदि के साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। रमेश कुमार की रिपोर्ट। दिखा रहे कि किडनी का हमारे बॉडी में कैसे वर्क करता है। जैसे कि ये मेडुला हम लोग को ये यूरिन को कंसंट्रेशन करता है और ये फिल्ट्रेशन होता है यहाँ से। ब्लड रेनल आर्टरी है जो किडनी को ब्लड के रूप में प्यूरिफाई करता है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? यशिका। उसके साथ साथ आप लोगों को बीमारी में भी इलाज करके ठीक करने वाले और हंस रहे हैं तो इंजेक्शन देके रुलाने वाले बच्चों के गया शहर के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर ऋषिकेश कुमार जी आपके बीच में उपस्थित हैं। बच्चों का क्लैपिंग को बनता है। बच्चों से लेकर बच्चों के माता पिता स्वस्थ रहेंगे इसकी चिंता करने वाले डॉक्टर नीरज कुमार जी यहाँ के बेस्ट फिजिशियन आपके बीच में है। आप लोगों का प्रोजेक्ट को देखेंगे, एनालाइज करेंगे और आप लोग इंकरेज करेंगे और सलाह देंगे। और आप लोगों के बीच में जो टीचर बनते हैं, हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग को शिक्षक बनाने वाले फैक्ट्री के जो गुरु हैं, बीएड कॉलेज के, गया कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर धनंजय धीरज जी जो शिक्षक ही बनाते हैं, वो आए। एकेडमी के प्रांगण में आयोजित इस विज्ञान प्रदर्शनी को देखकर अभिभूत हूँ। विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान के विभिन्न विधाओं में बहुरंगी मॉडलों का निर्माण किया गया है और मुझे लगता है कि विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने में आज की ये प्रदर्शनी मील का पत्थर साबित होगी। डॉक्टर धनंजय धीरज, विभागाध्यक्ष शिक्षा शास्त्र विभाग, गया कॉलेज। इन बच्चों को ये टिप्स देना चाहूँगा कि आए दिन ऐसे आयोजनों में हिस्सा लें। सहभागिता करने से ही विद्यार्थियों के अंदर परिवर्तन आएंगे और शिक्षक और माता पिता दोनों का ये दायित्व है कि विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि के विषय में आगे बढ़ने में उनकी मदद करें, अपने सपनों को उन पर न थोपें, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने दें। बच्चों के इस प्रयास से मैं काफ़ी अभिभूत हूँ और आश्चर्य की बात है कि इतने छोटे से स्थान में रहने वाले बच्चे इतनी ऊंची सोच रखते हैं, इतनी ऊंची उड़ान रखते हैं, ये देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आयोजकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शांति निकेतन एकेडमी। आउटलेट लगे हुए हैं यहाँ पर, ऐसा पहली बार है गया शहर में सारे आउटलेट। निश्चित रूप से, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि विभिन्न वर्गों के विद्यार्थी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। क्लास 2 के भी बच्चे ने मॉडल बनाया है, क्लास 8, 9 के भी बच्चे ने मॉडल बनाया है और जो छोटे बच्चे हैं वो बड़े विद्यार्थियों को देखकर उनसे प्रेरणा ले रहे हैं कि इनका मॉडल हमसे कई मानों में बेहतर है, तो उन चीज़ों को हम कैसे अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। तो ये मॉडल आपस में प्रतिस्पर्धा को भी प्रेरित कर रहा है और बच्चों के अंदर कॉम्पिटिटिव फीलिंग भी डेवलप कर रही है कि हम कैसे एक दूसरे से बेहतर कर सकते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर धनंजय धीरज, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, गया कॉलेज, गया। थैंक यू। साइंस एग्जीबिशन लगाइए, क्या इसे देखिए, शांति निकेतन एकेडमी का कॉन्सेप्ट रहा है लर्निंग बाय डूइंग, कुछ करके सिखाता है। यह शुरू से रहा है। छोटे बच्चों का स्कूल था तो लर्निंग बाय प्लेइंग था, खेल खेल में सिखाने का कॉन्सेप्ट रहा। अब लर्निंग बाय डूइंग है, यहाँ सिखाएंगे तो कुछ करा के करके सिखाएंगे। जैसा हम लोग जानते हैं कि जो अब CBSE का या गवर्नमेंट का जो NEP आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें मैक्सिमम जो रोल है वो असेसमेंट का है, प्रोजेक्ट का है, रट्टा मारने का नहीं है, किताब पढ़ने का नहीं है। वह 40% से ऊपर जो सिलेबस है उसमें बच्चों को कुछ ना कुछ करना है, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर में।
तो उसी के आधार पे पहले भी हम लोग कराते रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज आया है। तो पिछले वर्ष और उसके पहले से भी करीब 15 वर्षों से साइंस एग्जीबिशन और दूसरे सब्जेक्ट का भी मॉडल का एग्जीबिशन हम करते और कराते आ रहे हैं। आज शांति निकेतन एकेडमी में लगभग 200 मॉडल का एग्जीबिशन है, जो डिफरेंट इशू पे है, डिफरेंट सब्जेक्ट पे है, डिफरेंट चैप्टर पे है। सोशल साइंस से भी है, ज्योग्राफी से भी है, पॉल्यूशन से भी है, साइंस से भी है, मैथ से भी है, फिजिक्स से भी है, हर सब्जेक्ट से है। ऐसा नहीं कि सिर्फ विज्ञान से है। उसमें लगभग हमारे स्कूल के 200 से ऊपर बच्चों ने भाग लिया और उन लोगों ने डिफरेंट मॉडल का प्रदर्शन किया, जो बिल्कुल अद्भुत और कुछ तो चमत्कार वाला था, नया आविष्कार की तरह लग रहा था। कुछ लोगों ने ब्रिज बनाया, कुछ लोगों ने चंद्रयान बनाया, कुछ लोगों ने पावर जनरेट किया, कुछ लोगों ने बिजली बनाया, कुछ डैम बनाया, तो अलग अलग तरह का था। आज के मुख्य चीफ गेस्ट जो थे हमारे गया के पॉपुलर मेयर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान जी, यहाँ के लीडिंग फिजिशियन डॉक्टर नीरज कुमार जी, लीडिंग चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऋषिकेश कुमार जी, और बीएड के गया कॉलेज के एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर धनंजय धीरज जी, जो रिनाउंड एजुकेशनिस्ट गया शहर के हैं। सब लोगों का यहाँ बच्चों का निर्देशन और मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिला और उन्होंने मॉडल को देख के काफ़ी सराहा। वो लोग बोले कि इतने कम उम्र के बच्चे, इतने कम क्लास के बच्चे, एक तो ब्रेन का मॉडल बनाए हुए है बच्चा, एक आंख का मॉडल बनाए हुए है, जो बोले कि हम लोग MBBS करने के बाद MD में भी इतना क्रिटिकल हम लोग नहीं समझ पाते हैं, जो बच्चा बना के बता भी रहा है, दिखा भी रहा है। तो वाकई बच्चे में अद्भुत प्रतिभा है और यहाँ के टीचर्स का क्रेडिट जाता है। शांति निकेतन की जो टीम है, जो यहाँ के टीचर्स हैं, चाहे हर एक सब्जेक्ट के टीचर हैं, वो डेडिकेटेड हैं, बच्चों के लिए ध्यान देते हैं। पेरेंट्स का भी कोऑपरेशन मिला है कि वह हर एक प्रोजेक्ट में बच्चों को घर पे बनाने में, मटेरियल और गाइडेंस में वो लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसमें हम पूरे लोगों को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट को, हमारे टीचर्स को हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और जो हमारे गेस्ट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान जी, जो मेयर हैं, डॉक्टर ऋषिकेश जी, डॉक्टर नीरज कुमार जी एवं डॉक्टर धनंजय धीरज जी का, जो उन्होंने अपना कीमती समय दिया, सभी लोगों का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया और बढ़िया बनाया। धन्यवाद। इन लोग को देखकर ऐसा लगा कि बच्चों का दिमाग कितना इनोवेटिव हो सकता है। उसके लिए बच्चों और स्कूल प्रशासन को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे आमंत्रित करने के लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने देखा सारे जो एग्जीबिशन था, राजू बढ़िया से लगाओ ना लोगो। तो बच्चों और टीचर्स के द्वारा और गार्जियंस के द्वारा भी काफ़ी मेहनत किया गया है और इस चीज़ की सराहना करता हूं। और आगे बच्चों से भी मैंने कहा कि कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कहीं कहीं एक दो जगह लगा कि शायद कुछ कमी रह गई, जो बच्चों से एक दो मिस्टेक हुआ है। और मेरे तरफ से भी हम लोगों का एक मिस्टेक है कि मुझे लगता है कि आगे से कैंप जो है ना, पूरे एक दिन के लिए हम लोग को छुट्टी लेना पड़ेगा। ये जो कैंप है, इसमें सबसे बुरा चीज़ ये हो रहा है कि असेसमेंट जो है, हम लोग अगर आते हैं तो या तो संडे को कैंप हो या हम लोग क्लिनिक अपना क्लोज कर दें, क्योंकि आधा दिन तो देना पड़ेगा इन बच्चों को। हर बच्चे के पास आपको 5 मिनट सुनना चाहिए, बतौर मूल्यांकन का सूची पॉइंट्स टेबल बना लेना चाहिए, किसका मैकेनिकल सिस्टम अच्छा है, किसका वर्किंग है, किसका नॉन वर्किंग है। तो हमारे तरफ से एक कमी है कि हम लोग बहुत कम समय दिए। आगे से हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा समय दे पाएँ और बच्चों और टीचर्स की काफ़ी सराहना करता हूँ। ठीक है, डॉक्टर नीरज कुमार, फिजिशियन हूँ मैं यहाँ। आज शांति निकेतन अकादमी में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। इसमें शांति निकेतन के बच्चों के द्वारा इतने अच्छे इतने कम उम्र में इनके द्वारा साइंस को दिखाया गया है। मैं भी भौचित रह गया कि इतने छोटे बच्चे इतने बढ़िया तरीके से, इतने बढ़िया तरीके के द्वारा इनके द्वारा दिखाया गया है। शांति निकेतन स्कूल में हर एक वर्ष में कुछ बच्चों के लिए नया करके दिखाने के लिए यहाँ सिखाया जाता है। इनके लिए मैं शांति निकेतन के हमारे बड़े भाई हरिपर पन्ना जी को हार्दिक दिल से बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने इनके टीचर के द्वारा इतने अच्छे शिक्षक बच्चे को दिया जाता है कि विश्वास नहीं होता है कि इतने छोटे से उम्र में इतने बढ़िया डेमो दिखाकर आज मन खुश हो गया। और मैं इनके बच्चों के द्वारा इतने अच्छे, इनके लिए मैं हार्दिक दिल से बधाई देना चाहता हूं और इनके शिक्षक को भी बहुत बधाई देना चाहिए। उन्होंने कड़ी मेहनत की है और सब खास कर मैं स्टूडेंट को बधाई देना चाहता हूं कि 1 महीने के कड़ी मेहनत में इन्होंने करके दिखाया। इसके लिए मैं आयोजनकर्ताओं को हार्दिक दिल से बधाई देना चाहता हूँ।